गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फ्लेक्स बॉक्स, उसके टाइप और हमने उसके यूज़ देखे थे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पिक्सल्स की जगह और कौन से ऐसे यूनिट्स है जो कि हम जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बेसिकली हम ये सब क्यों सीख रहे हैं, ताकि हम एक ज़्यादा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकें। और रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से ऐसा मतलब है कि जो कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जिसके आप ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये सेम वेबसाइट उसने उसके टैब पे खोल ली या फिर कंप्यूटर पे खोल ली, उसने सेम उसके लैपटॉप पे खोल ली, आईपैड पे खोल ली और मोबाइल पे खोल ली। तो सब पे ये वेबसाइट दिखाई दे रही है। ऐसा ना हो कि ये हमने तो वेबसाइट कंप्यूटर के लिए बनाई है तो मोबाइल में बराबर उसका लेआउट फिक्स ना हो या फिर उसकी साइज़ मैच ना करे। तो अभी हम जो प्रॉपर्टीज सीख रहे हैं जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स, फिर आज हम सीखने वाले हैं वो, और फिर आगे भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। यहाँ पर एक लिस्ट है, ये देखिए। ये सब करने से हमारी वेबसाइट जो है एकदम ज़्यादा फ्लेक्सिबल या मतलब रिस्पॉन्सिव बन जाएगी, जिससे कि वो हर आप गैजेट पे उसे यूज़ कर सकते हो। तो उससे आप कैसे कर सकते हैं, जिसकी सबसे पहले हम सेटिंग अप व्यू पोर्ट। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारी VS कोड की बॉयलर प्लेट है उसमें वो ऑटोमेटिकली होता है। फिर मैक्स हाइट मैक्स विड्थ आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप पहले से डिफ़ाइन कर ले कि इस चीज़ की मैक्स विड्थ कितनी हो, चाहे आप कोई भी फिर गैजेट में खोले। फिर आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम EM REM VW VH की क्या होता है और इसका यूज़ हम क्यों करेंगे। और इसकी जो अगली वीडियो आएगी गाइस, उसमें हम देखने वाले हैं कि यूजिंग CSS मीडिया क्वेरीज, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम देखने वाले हैं EM REM VW एंड VHS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि 6 टाइप के मेन होते हैं प्रॉपर्टीज़ फ्लेक्स बॉक्स में, और हमने सबके यूज़ देखे थे, एग्जांपल देखे थे। और अब हम ऐसा करेंगे, अब हम एक पहले न्यू फाइल बना लेते हैं। तो हम न्यू फाइल बना लेंगे CSS15.html, और सबसे पहले हमारी बॉयलर प्लेट डाल देंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे सेटिंग अप व्यू पोर्ट जो हमारी पहला एक पार्ट था वो यहाँ पे हो गया है। फिर हम इसका नाम रख देंगे अल्टरनेटिव्स ऑफ पिक्सल्स। तो हम पिक्सल्स का अल्टरनेटिव क्यों ढूंढ रहे हैं, उसका बेसिक रीज़न ये है कि जो पिक्सल्स होते हैं वो फिक्स साइज़ उतनी फिक्स कर लेते हैं। तो अगर आपने कोई 20 पिक्सल साइज़ का टेक्स्ट रखा है, वो कंप्यूटर में तो बराबर दिखेगा, लेकिन मोबाइल की साइज़ के हिसाब से वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो उसके लिए हम आज न्यू अल्टरनेटिव्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर हमारा बनाएंगे, और फिर हम H1 4 बना लेंगे, और सबको एक एक ID दे देते हैं, हेडर डॉलर, और सबकी एक क्लास दे देंगे हेडर, और ऐसे हम 4 बना लेंगे। ये बन गई हमारी। अब हम सब में लिख देंगे दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड थर्ड हेडिंग, दिस इज़ हेडिंग, और अब हम सबको नंबर दे देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अब हम जो 4 अल्टरनेटिव्स देखने वाले हैं उनके नाम ये है EM REM VW VH। इनके आप फुल फॉर्म गूगल पे देख सकते हो, वो इतने यूज़ के नहीं है। फिर सबसे पहले हम देखने वाले हैं EM। तो EM और REM बहुत से सिमिलर होते हैं। तो सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि हम हमारे हेडर को लेंगे डॉट हेडर, और हम उसका फॉन्ट साइज़ कर देंगे, समझिए 5EM। अब ये मैंने कर दिया। अब इसका क्या यूज़ होता है वो मैं आपको दिखा के बता देता हूँ। तो आप देखेंगे कि ये देखिए इसकी साइज़ बढ़ गई है। एक सेकंड, मैं ऐसा करता हूँ कि सिर्फ पहले वाले की साइज़ बढ़ाता हूँ, तो फिर आपको डिफरेंस समझेगा। हैशटैग हेडर 1। अब देखिए ये पहले वाली के जितने पिक्सल्स हैं, इनकी जो फॉन्ट साइज़ है उससे इनकी फॉन्ट साइज़ 5 गुना हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ EM का यूज़। तो EM का यूज़ बेसिकली ये होता है कि आप कोई भी डिवाइस यूज़ करो, हर डिवाइस की अपनी एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होती है। मोबाइल की थोड़ी छोटी होगी, कंप्यूटर की थोड़ी बड़ी होगी। तो जो भी उनकी डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है, अगर मैं डाल दूँ 5EM, तो उससे वो 5 गुना फॉन्ट साइज़ वाला
उस फॉन्ट साइज़ को 5 से मल्टीप्लाई करेगा बेसिकली, और फिर उतने साइज़ का हमें बताएगा। तो अब अगर समझे मेरे लैपटॉप की फॉन्ट साइज़ है 10 पिक्सल्स और मैंने लिख दिया 5 EM, तो लैपटॉप में इसकी फ़ॉन्ट साइज़ आएगी 50 पिक्सल जितनी। और मेरे लैपटॉप में अगर एग्जांपल के लिए अगर मेरी फ़ॉन्ट साइज़ है 5 पिक्सल्स, मेरे मोबाइल में अगर फ़ॉन्ट साइज़ है 5 पिक्सल्स, तो मोबाइल में अगर मैं ये सेम डिस्प्ले करूँ तो ये 50 पिक्सल्स तो मोबाइल के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो 5 EM को मतलब 25 पिक्सल्स जितनी साइज़ का हमें बताएगा। 5 × 5 25 पिक्सल्स। तो उससे बेसिकली क्या होता है कि एक यूनिफॉर्मिटी बन जाती है हर एक डिवाइस में, कि हर एक में ये सेम दिखाई देगा उसके साइज़ के हिसाब से। तो EM का यही यूज़ था। अब मैं आपको EM में एक जो प्रॉब्लम आती है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर अब मैं डालूँगा इसमें पैडिंग, और अब अगर मैंने यहाँ डाल दिया 5 EM, तो अब आप सोचोगे कि यहाँ पैडिंग जितनी नॉर्मल है उससे 5 गुना आनी चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पे 25 गुना हेडिंग आ गई है। तो EM में बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ कमेंट्स में लिखता हूँ, पैडिंग इन EM इज इक्वल्स टू नॉर्मल पैडिंग इनटू फॉन्ट साइज इनटू पैडिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, अगर हमारी नॉर्मल पैडिंग है समझो 10 पिक्सल्स की, और मैंने डाली पैडिंग 5 EM की, तो हमें चाहिए थी 50 पिक्सल्स की, लेकिन हमें मिलेगी 250 पिक्सल्स की पैडिंग। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने फ़ॉन्ट साइज़ 5 EM दिया है। तो उससे क्या होगा कि जो EM है वो फ़ॉन्ट साइज़ को भी कंसिडर करता है जब हम पैडिंग करते हैं। तो उसका पैडिंग का फॉर्मूला एक तरफ से क्या बन जाएगा कि पैडिंग इन EM इज इक्वल्स टू जो नॉर्मल पैडिंग है, यानी कि समझे 10 पिक्सल्स, इनटू फॉन्ट साइज़ यानी कि 5 जितनी हमने उससे बढ़ाई, और इनटू और पैडिंग यानी कि जो हमने और 5 से बढ़ाई, तो टोटली वो 25 गुना बढ़ जाएगा। हमें सिर्फ 5 गुना चाहिए था। तो ये एक डिसएडवांटेज होता है EM का, लेकिन इसका भी कभी कभी आपको यूज़ आएगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये था EM। और अब मैं आपको REM बताने वाला हूँ। इसको एक बॉर्डर देता हूँ ताकि हमें समझे कि इसकी कहाँ तक है। बॉर्डर हम दे देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हाँ, तो देखिए अब जो हेडर 2 है मैं उसमें अब REM यूज़ करूँगा। मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज़ करने वाला हूँ, इसकी भी सेम 5 EM कर दूँगा, और फिर इसकी जो पैडिंग है EM नहीं सॉरी हमें REM यूज़ करना है, और इसकी पैडिंग भी मैं कर दूँगा 5REM। तो अब EM और REM में डिफरेंस क्या है? फ़ॉन्ट साइज़ में इनका कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अगर मैंने यहाँ लिखा 5EM या लिखा 5REM, तो ये 50 पिक्सल से दोनों की फ़ॉन्ट साइज़ होगी। इनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है मेजर, वो होता है पैडिंग का। जिसमें इसमें पैडिंग थी नॉर्मल पैडिंग इनटू फॉन्ट साइज़ में मल्टीप्लाई होता है, इसमें फॉन्ट साइज़ मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ नॉर्मल पैडिंग इनटू जिससे से हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसकी मैं 5 से कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई होगा। इसका मैं आपको सीधा बता ही देता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। अब आप यहाँ देखिए, ये देखिए इसकी पैडिंग इतनी बड़ी है, इसकी पैडिंग इससे 5 गुना छोटी है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए दोनों की फ़ॉन्ट साइज़ तो सेम है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने REM यूज़ किया। REM में पैडिंग सिर्फ इनटू 5 हो रही है, क्योंकि REM में ऐसा ही होता है जितनी आप पैडिंग बढ़ाना चाहते हो उतनी। लेकिन EM में क्या होता है, वो फ़ॉन्ट साइज़ को भी मल्टीप्लाई करता है। तो ये एक डिफरेंस होता है REM में और EM में। तो अब आप पूछोगे कि हमें कब REM यूज़ करना है, कब EM यूज़ करना है। तो जब आप बेसिकली चाहते हो कि जो आपका पैडिंग है वो मतलब जो आपका चाइल्ड एलिमेंट है वो आपके पेरेंट एलिमेंट पे डिपेंडेंट हो, मतलब आपके फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से आपकी पैडिंग डिपेंडेंट हो कि जितना बड़ा फ़ॉन्ट है उतनी बड़ी पैडिंग आपको चाहिए, तो तब आप यूज़ करेंगे EM। और अगर आप चाहते हो कि फ़ॉन्ट साइज़ चाहे कितनी बड़ी हो, हमें पैडिंग सिर्फ 5 गुना या 3 गुना बड़ी चाहिए, तब आप REM यूज़ करोगे। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ के हिसाब से पैडिंग कर रहे हैं तो आप EM यूज़ करिए। अगर आपको फ़ॉन्ट साइज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ पैडिंग करनी है, तो आप REM यूज़ करें। और जब आप ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जब आप ज़्यादा वेबसाइट बना लोगे, तो आपको खुद समझ आएगा कि कब क्या यूज़ करना है। आपको प्रैक्टिस के साथ साथ बराबर पता चल जाएगा। तो ये था REM और EM। अब हम देखने वाले VH और VW। तो इसका पहले बता देता हूँ कि आपने ऐसा बहुत बार ट्राई किया होगा कि आपको जब आप वेबसाइट बनाओगे तब तो आप पक्का ट्राई कर ही लोगे कि आपको फुल हाइट, जितनी हाइट है हमारे इसकी,
ये इतनी जो हाइट है, मुझे पूरी हाइट जितनी उसकी कंटेनर की साइज़ चाहिए। तो हम बहुत बार ऐसे ट्रायल करते हैं कि 800 ट्राई कर लेता हूँ, 900 ट्राई कर लेता हूँ, 850, फिर एक ट्रायल एंड एरर कट कर करके हम बराबर पे आते हैं। तो वो सब प्रॉब्लम हटाने के लिए हम यूज़ करते हैं VH का। तो इनको मैं कमेंट कर लेता हूँ, अभी इनका काम नहीं है। और हम यहाँ डालेंगे #header1। और अब इसमें मैं लिखने वाला हूँ कि हाइट इज़ इक्वल्स टू, मैं लिखूँगा 100 VH। अब इसमें पहले ही बता दूँ कि जो भी हम यहाँ नंबर जो लिखने वाले हैं, एक सेकेंड, हाँ अरे एक सेकेंड गाइस, हाँ तो जो भी हम यहाँ पे नंबर लिखने वाले हैं VH के पहले, ये परसेंटेज है। अब आपको सीधा एक बार वेबसाइट बता देता हूँ। तो आप ये देखेंगे, इसको बॉर्डर देता हूँ तो आपको समझेगा। 1px सॉलिड ग्रीन और बैक कलर दे देता हूँ येलो। तो अब आप देखिए, ये पूरा जो एग्जैक्ट एक पेज जितनी जो हाइट है, ये देखिए मैं इसे प्रिसाइसली लेता हूँ, ये देखिए इसकी जो हाइट है अब ये एग्जैक्टली एक पेज जितनी है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि उसके 50% हो, अब अगर मैं इसको कर दूँ 50, तो देखिए अभी उसके एग्जैक्टली हाफ हो गया। आप इसे गिन के भी ट्राई कर सकते हो। ये उसके, तो जो हमें नंबर लिखेंगे ये उसका परसेंटेज है कि जितनी भी हाइट है उसके इतने परसेंटेज की मुझे इसमें हाइट चाहिए। तो हम इसका यूज़ क्यों करेंगे पिक्सल्स के बजाय? तो इसका बेसिकली यूज़ ये है कि पिक्सल्स में हमें ट्राई करना पड़ता है कि हाँ अब ये 50% हुआ क्या, ये उसका 50% है क्या, ये उसका 25% है क्या। लेकिन इसकी वजह से आप डायरेक्टली लिखोगे मुझे 50 VH जितनी हाइट चाहिए, मतलब वो 50% की हाइट आपको दे देगा पूरी। अब हम देखेंगे कि VW क्या है। header2 देखते हैं इस बार। मैं लिखूँगा width इज इक्वल्स टू 100 VW। इसको भी हम बॉर्डर दे देते हैं 1px सॉलिड ब्लू और बैक कलर हम दे देंगे एक्वा। तो आप इसमें देखेंगे कि इसकी विड्थ देखिए, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे जगह है। लेकिन जो अब ये सेकंड हेडिंग की जो विड्थ है, ये अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये पूरी 100% विड्थ ये ले लेगा जितनी विड्थ है। तो VW की जगह हम, आपने देखा होगा कि मैं परसेंटेज ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो VW तो हमारे इतने यूज़ का नहीं है। हम यहाँ पे अगर परसेंटेज भी यूज़ करें तो भी देखिए, तो ये पूरी 100% लेगा। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पे गैप है, तो VW का कि स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है एक उस पर अपर हैंड की। ये देखिए ये इसमें जगह नहीं छोड़ेगा। ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जगह नहीं है। यहाँ स्टार्टिंग में आप पूछेंगे कि यहाँ पे तो जगह है, लेकिन वो मार्जिन की वजह से है और वो खुद क्रोम छोड़ देता है, उसमें हम नहीं कर सकते कुछ। तो इसमें आप परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कुछ थोड़ा सा ही पिक्सल्स का फ़र्क पड़ेगा। तो आप VW की जगह परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हो। VW इतने काम का नहीं है, लेकिन VH हमारे बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि हाइट में हम परसेंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर देखिए मैं यहाँ पे लिख दूँगा कि %, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। ये देखिए हाइट पूरी कम हो गई, क्योंकि हाइट में आप कोई परसेंटेज नहीं लिख सकते हैं। फिर और एक डाउट आ सकता है कि अगर कभी इसकी हाइट बढ़ा ली, अगर मैंने यहाँ पे और नीचे कंटेंट डाला, तो वो पूरे अपने पहले वेबसाइट की जो हाइट है पहले उससे गिनेगा और फिर उसके 50% जितनी हाइट इसकी वो खुद ब खुद बढ़ा लेगा। अगर मैं 10,000 पिक्सल्स की वेबसाइट बनाऊँ जिसकी हाइट 10,000 पिक्सल्स है, और अगर मैं इसकी हाइट कर दूँ 10 VH, तो उसका 10% यानी कि 1000 VH जितनी इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये फ़ोन में भी हमें बराबर उसके रिस्पेक्ट में बराबर दिखेगा और एकदम नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। तो बेसिकली ये यूज़ होता है। आज हमने सब देखे EM, REM, VH एंड VW। EM और REM में सिर्फ पैडिंग का फ़र्क होता है जो मैंने आपको बता दिया है। फिर VH, VW मैंने बता दिया है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में दिखाने वाले हैं कि मीडिया क्वेरीज़ क्या होती है और उससे हमारे वेबसाइट को क्या यूज़ होता है। थैंक यू।